अगर मैं कहूँ कि गोल्ड लोन लेते समय एक छोटी सी गलती हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। हजारों रुपए का हमारा नुकसान कर सकती है एक छोटी सी गलती। तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे पता है गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे। तो करेंगे तो इस वीडियो में मैं गाइस ये बताऊंगा और कौन कौन सी गलतियां का ध्यान रखना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए गोल्ड लोन लेते समय। हम क्या है, गोल्ड लोन तो ले लेते हैं लेकिन किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपना सोना बेचने के बजाय और गिरवी रख दें और लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है अर्जेंट में, और अगर आप अपना सोना बेचने की बजाय समझदारी से काम लेकर आप अगर लोन ले लें तो ये आपके लिए एक तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी इससे हेल्प भी हो जाएगी और दोस्तों आपको सोना बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरा भी कोई यही सुझाव है कि सोना बेचने की बजाय आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए उस टाइम पे। तो यह वीडियो आपके लिए है, वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे नए हो तो। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक तो कर ही देना यार। सबसे पहले समझिए कि गोल्ड लोन होता क्या है। बात आती है दोस्तों कि गोल्ड लोन होता क्या है, इसमें कितने रुपए से कितना, सोना से कितना लोन मिलता है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। गोल्ड लोन में आप अपने गहने गहने को बैंक या NBFC के पास गिरवी रखते हैं। बदले में आपको उसी बैंक से सोने की कीमत के आधार पर आपको लोन प्राप्त होता है। मतलब दोस्तों, आप जैसे कोई आपका भरोसेमंद बैंक को मान लो, तो दोस्तों आपको वह सोना वहाँ पर गिरवी रखना होता है। जैसे अपन कोई चीज़ किसी सुनार या कोई हो उसके पास गिरवी रहते हैं, वैसे आपका गोल्ड बिल्कुल सेफ वहाँ पर रहता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बस सोना ले जाकर गिरवी रखना होता है। उसके बदले में आपको उसकी कीमत के आधार पर पैसे मिलते हैं। उस पैसों से आप कुछ भी कर सकते हो। और एक बात और जान लो दोस्तों, अगर सोने में हीरा है तो उसके आधार पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोने की कीमत, गोल्ड लोन में सोने की कीमत होती है ओनली, भले ही से उसमें हीरा हो तो उसको निकाल दिया जाता है। तो पहले तो ये बात ध्यान में रख लो, आप अपने सोने में से हीरा निकाल के जाओ हमेशा गोल्ड लोन लेने जाओ जब। अब बात आती है दोस्तों कि लेना चाहिए, आप पूरा पैसा और ब्याज चुका देते हैं तो आपको सोना वापस मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पता ही होगा ये तो, कि हम जितना भी ब्याज और पैसा रहता है वो अपना पूरा चुका देते हैं तो हमें सोना वापस मिल भी जाता है और बिल्कुल सेफ रहता है। वहाँ पर गोल्ड लोन में बिल्कुल सोना आपका सेफ रहता है। आप सोचते हो कि मेरा सोना तो गिरवी रख चुका हूँ पैसे वैसे, लेकिन नहीं, आपका सोना वहाँ पर बिल्कुल सेफली रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ब्याज चुकाइए, अपनी लोन चुकाइए, आप अपना सेफ सोना वापस ला सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है सोना वापस लेना। लोन टाइम टू टाइम देते रहो, आप अपना सोना वापस ला सकते हो। अब सवाल आता है कि सबसे सस्ता गोल्ड लोन कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये भी कुछ एक तरह की बात है कि सबसे सस्ता गोल्ड लोन कहाँ मिलेगा। पहले तो दोस्तों हमेशा इन चीज़ों की तुलना करें। मैं बताता हूँ, ब्याज दर की भी तुलना करनी चाहिए हमें, फिर जिसके बाद प्रोसेसिंग फीस, फिर जिसके बाद अन्य चार्ज, फिर जिसके बाद लेट पेमेंट पेनल्टी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम जैसे लेट पेमेंट करते तो हमारे पेनल्टी लग सकती है। तो वैसे ये भी जैसे हमारे बिल रहता है लाइट का, तो उसमें लेट पेनल्टी करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं या लेट बिल जमा करते हैं तो उसमें पेनल्टी जुड़कर आगे की तरफ जुड़ जाती है अगले बिल में। तो इसमें भी ऐसे ही लेट पेनल्टी लग सकती है। लोन अवधि, जितनी लोन की ज़रूरत हो उतनी, लोन अवधि का वो होता है, जैसे आपने 1 तारीख को लोन लिया और 1 तारीख 1 साल का लोन लिया और 1 साल के पहले आपको पूरी किस्तें लोन वोन सब चुकाना होता है।
उसे बोलते हैं अवधि। मान लीजिए